तो गुड आफ्टरनून बच्चों। तो आज हम लोग टेस्ट सीरीज के हमारे 7 की डिस्कशन करने जा रहे हैं और सबसे पहला जो क्वेश्चन ऑर्गेनिक का बहुत ही आसान सा सवाल है। ठीक है, ये क्या हमारा इथाइल क्लोराइड दिया हुआ है और इथाइल क्लोराइड पे जो है आपका ये KCN और AgCN का रिएक्शन दिया हुआ है। ठीक है, ये क्या हमारा इथाइल क्लोराइड है और इथाइल क्लोराइड पे एक तो दिया हुआ क्या हमारा ये सोडियम साइनाइड इथाइल अल्कोहल। ठीक है, ये इससे बन रहा प्रोडक्ट क्या बन रहा हमारा B और इसी पे क्या डाल रहा है हमारा AgCN। तो आपको पता है कि जब सोडियम साइनाइड चाहे KCN डालेंगे तो ऐसे केस में जो है क्या हमारा इथाइल साइनाइड बन जाएगा। साइनाइड जो होता है क्या एम्बिडेंट लिगेंड होता है, इसमें ये मेजर प्रोडक्ट बनता है और आइसोसाइनाइड क्या बनता है हमारा माइनर प्रोडक्ट बनता है, क्योंकि साइनाइड आयन जो है ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। इसमें C- जो है क्या हमारा नाइट्रोजन से पहले इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इसीलिए जो B होगा क्या हमारा B जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो क्या हमारा इथाइल साइनाइड बन जाएगा। लेकिन इसी पर अगर AgCN डालें तो AgCN में इसके साथ कौन सा बॉन्ड हमारा कोवैलेंट बॉन्ड है, यानी इस बॉन्ड के टूटने से पहले नाइट्रोजन क्या करेगा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। इसीलिए इस केस में इथाइल आइसोसाइनाइड क्या बनेगा हमारा मेजर प्रोडक्ट, यानी ए जो है एक केस में क्या हमारा इथाइल आइसोसाइनाइड बनेगा और बी में क्या बनेगा इथाइल साइनाइड बनेगा। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, तो पूछ रहा है क्या हमारा ए और बी का कंसिडर द अबव रिएक्शन ए एंड बी आर रिस्पेक्टिवली। तो ए क्या बन गया हमारा आपका इथाइल आइसोसाइनाइड बना है, ए क्या हमारा इथाइल आइसोसाइनाइड और बी क्या बना हमारा इथाइल साइनाइड। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा आ रहा है हमारा थर्ड। ठीक है, यानी क्योंकि AgCN जो है जहाँ भी सिल्वर के साथ जो बॉन्ड बनता है नॉन मेटल का वो कौन सा बॉन्ड बनता है हमारा कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। इसलिए क्या हमारा यहाँ पे सिल्वर कार्बन की बॉन्ड टूटने से पहले ही क्या करेगा नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। तो ऐसे केस में आइसोसाइनाइड क्या बनता है हमारा मेजर और अल्काइल साइनाइड क्या बनता है माइनर। लेकिन इस केस में क्या है कि साइनाइड क्या हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से पहले ही क्या C- इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, इसीलिए क्या हमारा इथाइल साइनाइड क्या बन जा रहा है। इसलिए ऑप्शन क्या हमारा थर्ड बिल्कुल क्या हमारा सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, ये क्या 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड दिया हुआ है और 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड को जब भी सोडियम अल्कोक्साइड के साथ करेंगे तो इसमें विलियमसन सिंथेसिस ईथर नहीं बन के इसमें क्या हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन के थ्रू क्या बन जाता है हमारा अल्कीन बन जाता है। बल्कि बेस के साथ क्या हमारा यहाँ पे एलिमिनेशन जो है ज़्यादा फेवर करेगा, इसलिए क्या हमारा डेल्टा नेगेटिव ये क्या हमारा ये Br निकला डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, ये अल्फा कार्बन ये क्या बीटा से क्या हमारा H+ लॉस हो जाएगा, ओ नेगेटिव से H+ को लेकर निकल जाएगा, यानी क्या हमारा ये अल्कीन क्या बना देगा मेजर प्रोडक्ट बनाएगा, है ना। और ये साइड प्रोडक्ट में क्या हमारा ये इथाइल टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी 3 डिग्री अल्काइल ऐड देगा 3 डिग्री अल्काइल में सोडियम अल्कोक्साइड की रिएक्शन जब भी करेंगे तो यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन देगा और एलिमिनेशन रिएक्शन के थ्रू क्या बनेगा अल्कीन, यानी ये क्या बना 2 मिथाइल प्रोपीन। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा हमारा फोर्थ ऑप्शन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। क्या हमारा अगला जो क्वेश्चन है ये क्या हमारा मैकेनिज्म ऑफ SN1 रिएक्शन गिवन, ये क्या हमारा SN1 मैकेनिज्म का मैकेनिज्म दिया हुआ है, ये क्या हमारा RX है, RX क्या हमारा SN1 मैकेनिज्म में ये हेट्रोलाइटिक के लिए जो R+ और क्या हमारा X- में ये पोलराइज बाय ये टूटा ये क्या दे दिया R+ और क्या हमारा X- क्या न्यूक्लियोफाइल, यानी ये क्या हमारा इंटरमीडिएट रिएक्शन क्या बन गया हमारा कार्बोकैटायन और इस पे अब क्या हमारा न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ। तो न्यूक्लियोफाइल क्या हमारा Y- क्या दिया न्यूक्लियोफाइल SN1 मैकेनिज्म है। तो आपको पता है SN1 के लिए ये क्या हमारा RY क्या हमारा ये प्रोडक्ट बनाया। तो SN1 रिएक्शन की जो मैकेनिज्म है एक तो इसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या बनेगा कार्बोकैटायन, रिएक्शन क्या बनेगा कार्बोकैटायन। दूसरा इसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है सिर्फ किस पे डिपेंड करता है हमारा सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है। सॉल्वेंट कैसा यूज करते हैं पोलर। तो अब इसमें कह रहा है कि इसके कौन कौन से ये क्या रिएक्शन तो दिया हुआ है। ठीक है, स्टूडेंट राइटिंग द जनरल कैरेक्टरिस्टिक बेस्ड ऑन द गिवन मैकेनिज्म कह रहा रिएक्शन इज फेवर बाय वीक न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो क्या हमारा SN1 की रेट जो है सिर्फ सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है
न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड नहीं करता है, और SN1 के लिए वीक न्यूक्लियोफाइल क्या हमारा SN1 को प्रेफर करता है, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्या हमारा SN2 को। तो पहला जो स्टेटमेंट है द रिएक्शन फेवर द वीक न्यूक्लियोफाइल, बिल्कुल सही है, ठीक है। आर क्या हमारा वुड बी इजली फॉर्म बाय द सब्सटेंट आर बल्कि, बिल्कुल सही है, क्योंकि SN1 के लिए देखो सबसे मोर रिएक्टिव क्या हमारा 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, ठीक है। 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड के हमारा ये क्या अल्फा पे, अल्फा का जितना ज़्यादा ब्रांचिंग होगा SN1 की रिएक्टिविटी क्या होगा उतनी ज़्यादा। ये बिल्कुल सही ये भी है। रिएक्शन इनकम्प्लाइड बाय द आर प्लस वुड बी इजली फॉर्म बाय सब्सटेंट और बल्कि, अगर बल्कि सब्सटेंट होगा तो बिल्कुल क्या हमारा यहाँ से X निकाले इंटरमीडिएट क्या हमारा कार्बोकैटायन। तो SN1 के लिए जो सबसे मोर रिएक्टिव होता है वो 3 डिग्री अल्काइल होता है, फिर 2 डिग्री, फिर क्या हमारा 1 डिग्री, फिर क्या 1 डिग्री। तो सेकेंड ऑप्शन भी क्या हमारा ये स्टेटमेंट भी सही है। हमको इसमें पूछ रहा है क्या हमारा स्टूडेंट राइट द जनरल कैरेक्टरिस्टिक बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इक्वेशन, द रिएक्शन फेवर द क्या हमारा वीक न्यूक्लियोफाइल, तो वीक न्यूक्लियोफाइल को फेवर करता है, सही है। आर वुड बी इजली फॉर्म सब्सटेंट और बल्कि, अगर बल्कि सब्सटेंट होगा तो कार्बोकैटायन आसानी से फॉर्म हो जाएगा, ये भी सही है। रिएक्शन इज एम्प्लाइज बाय द रेस्मिजाइसन, तो बिल्कुल सही है। SN1 में क्या होता है रेस्मिजाइसन होता है, ठीक है। रिएक्शन फेवर बाय द नॉन पोलर सॉल्वेंट, ये बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। SN1 में जो सॉल्वेंट यूज करते हैं हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हैं, तो इसका ए ऑप्शन स्टेटमेंट भी सही है, बी भी सही है, क्या हमारा सी भी सही है। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए वन द रिएक्शन फेवर, ए और बी, तो नहीं ए नहीं, ए भी सही है, बी भी सही, और क्या हमारा सी भी। तो ये क्या हमारा थर्ड ऑप्शन क्या हमारा इसका सही हुआ, यानी इसमें डी जो स्टेटमेंट वो क्या हमारा गलत है। अगले रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। असर्शन रीजन गिवन बिलो चूज द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। असर्शन विनाइल हैलाइड अंडरगोज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बिल्कुल गलत है। विनाइल हैलाइड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या हमारा नहीं होगा, क्योंकि रेजोनेंस के थ्रू क्या बन जाएगा इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड टूटेगा नहीं आसानी से, बॉन्ड ये टूटेगा नहीं, तो ये क्या हमारा हेटेरोलाइटिक क्लीवेज इजीली नहीं होगा, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देगा। तो पहला क्या विनाइल डू नॉट अंडरगो द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इजीली, तो असर्शन क्या हमारा सही है। उसके बाद रीजन क्या बोल रहा है, इवन थ्रो इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन स्टेबलाइज बाय लूजली हेल्ड पाई इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल गलत है। इसमें क्या हमारा कार्बोकैटायन अगर इससे बनाएंगे, इससे क्या हमारा Cl बैलेंस कर दिए, तो ये क्या हमारा विनाइल कार्बोकैटायन बना, और विनाइल कार्बोकैटायन जो है क्या हमारा हाईली क्या हो जाएगा अनस्टेबल होगा। यहाँ पे स्टेबलाइजिंग फैक्टर काम नहीं करता है, यानी यहाँ पे डबल बॉन्ड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज है, ऐसा कार्बोकैटायन क्या होगा हमारा अनस्टेबल होगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट सेकंड जो है कह रहे कि नहीं कार्बोकैटायन क्या हमारा पाई बॉन्ड के थ्रू क्या हमारा स्टेबलाइज होगा, तो ये तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो असर्शन क्या हमारा सही है, रीजन क्या हमारा गलत है, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ये असर्शन जो करेक्ट स्टेटमेंट बट रीजन इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, तो ये क्या हमारा फोर्थ ऑप्शन चलेगा, ठीक है। अगले ऑप्शन की तरफ हम बढ़ें तो इंक्रीजिंग रेट ऑफ SN1 रिएक्शन द फॉलोइंग कंपाउंड, ठीक है। SN1 की रिएक्टिविटी अरेंज करना है, तो SN1 रिएक्शन जो होता है ये क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हमारा प्लस आर इफेक्ट और क्या हमारा प्लस आई इफेक्ट दोनों होता है, ठीक है। तो प्लस आर इफेक्ट और माइनस आर इफेक्ट क्या होगा इन्वर्सली हो जाएगा। SN1 जो होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या हमारा माइनस आर इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। इसमें अल्काइल देखो ये वाला जो है ये क्या डी में क्या हमारा ये 2 डिग्री बेंजाइल हैलाइड है, और इस पे क्या हमारा मिथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है, ये 2 डिग्री बेंजाइल हैलाइड है, और इसमें क्या हमारा मिथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है, तो ये प्लस आर ग्रुप लगा हुआ डी की रिएक्टिविटी क्या होगा सबसे ज़्यादा हो जाएगा। फिर क्या हमारा ये भी बेंजाइल हैलाइड है, लेकिन क्या हमारा अगर हम लोग इसकी बात करें तो यहाँ पे ये 2 डिग्री बेंजाइल, ये क्या हमारा मिथाइल है, ठीक है, इसकी हो जाएगा। फिर क्या हमारा बेंजाइल हैलाइड है, यहाँ भी क्या हमारा प्लस आर इफेक्ट लगा, मिथॉक्सी की प्लस आर इफेक्ट मिथाइल से क्या हमारा ज़्यादा है। फिर ये बेंजाइल हैलाइड में क्या हमारा 2 डिग्री बेंजाइल हैलाइड आ गया, फिर क्या हमारा 1 डिग्री बेंजाइल हैलाइड आ गया, 1 डिग्री बेंजाइल हैलाइड है, ये क्या आ गया हमारा मिथॉक्सी ग्रुप, ठीक है। यहाँ कौन इफेक्ट लग गया माइनस इफेक्ट। अब ये पूछ रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा था, हम इसको उलट देंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रहा है, तो यानी ये क्या हमारा आपका ये जो था क्या हमारा डी था, ये क्या हमारा मिथाइल वाला क्या था सी था, और ये क्या हमारा ये उसके बाद ए आ गया, और ये क्या आ गया डी। तो इसका उल्टा हो जाएगा क्या, रिएक्टिविटी सबसे मोर रिएक्टिव क्या हो गया हमारा डी हो गया, सबसे मोर रिएक्टिव क्या आ गया डी के बाद क्या आ जाएगा सी के बाद क्या आ जाएगा ए डी सी
ए, डी सी ए, और सबसे लिस्ट रिएक्टिव क्या हो गया हमारा आपका इसमें जो हो गया क्या हमारा, ये कौन सा ऑप्शन था, मिथॉक्सी, 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 मिथाइल, ये डी था और ये मिथॉक्सी, ये बी था, ये क्या हमारा बी। तो ये क्या हमारा सबसे मोर रिएक्टिव क्या हो गया इसमें, डी आ गया, डी आ गया, डी के बाद क्या आ गया, सी आया, सी के बाद ए आया, ए के बाद क्या आया, बी। तो देखो ऐसा ऑप्शन कौन सा रहा है आपका, डी सी ए, डी सी, डी सी, डी सी ए बी। तो ये क्या हमारा थर्ड ऑप्शन चले गया है ना, डी हो गया सबसे मोर रिएक्टिव, फिर क्या आ गया हमारा सी आ गया, सी के बाद क्या है ए के बाद बी, तो ये क्या हमारा थर्ड ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। अब ये देखो ये क्या हमारा, जब भी विसिनल डाइब्रोमाइड दिया होगा और विसिनल डाइब्रोमाइड को हम क्या करेंगे, अल्कोहलिक KOH और सोडामाइड के साथ हीट करेंगे, अल्कोहलिक NOH या क्या हमारा KOH हो और सोडामाइड के साथ हीट करेंगे, ऑलवेज ये क्या हमारा अल्काइन देगा। इसमें कौन रिएक्शन होगा हमारा, एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। यहाँ पे मैकेनिज्म हम कहते नहीं किए, ये क्या हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन, पहले ये डबल बॉन्ड बनेगा, फिर डबल बॉन्ड से क्या हमारा ये ट्रिपल बॉन्ड में बदल जाएगा, यानी ये प्रोडक्ट बन जाएगा क्या हमारा 1 ब्यूटाइन, यानी कि हमारा फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉलोइंग हैलाइड SN1 मैकेनिज्म। ये 4 हैलाइड दिया हुआ है, इसकी रिएक्टिविटी पूछ रहा है। तो ये देखो बेंजाइल हैलाइड है, बेंजाइल हैलाइड में क्या हो गया हमारा CH2Cl और इस पर क्या लग गया हमारा OCH3 ग्रुप। तो ये कौन इफेक्ट लगाया, प्लस आर इफेक्ट लगाया, तो इसकी रिएक्टिविटी क्या हो गया, थर्ड की सबसे ज़्यादा हो गया। उसके बाद क्या सेकेंड है, सेकेंड में ये क्या हमारा 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, इसकी रिएक्टिविटी आ गया। ठीक है, फिर क्या आ गया हमारा फर्स्ट आ गया, सेकेंड आ गया, सेकेंड क्या नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड सेकेंड आया, सेकेंड। तो अब ये देखो ये अगर रिएक्टिविटी अरेंज करें, सबसे थर्ड के बाद सेकेंड, ये सॉरी सबसे पहले क्या आ गया हमारा, सबसे मोर रिएक्टिव है थर्ड के बाद क्या आ गया, ये थर्ड के बाद क्या आ गया, ये फर्स्ट आया, फर्स्ट के बाद क्या सेकंड। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा आ रहा है, थर्ड के बाद क्या आ रहा है फर्स्ट के बाद क्या सेकंड, यानी सेकंड ऑप्शन आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द सिंथेसिस ऑफ अल्काइल फ्लोराइड इन द बेस्ट मेथड। तो अल्काइल फ्लोराइड का सिंथेसिस सबसे बेस्ट मेथड कौन सा होता है, अल्काइल फ्लोराइड जो है ये अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड को सिल्वर फ्लोराइड के साथ हम क्या कर दें, हीट कर दें, तो ये क्या हमारा स्वार्ट्स रिएक्शन होता है, ये क्या अल्काइल फ्लोराइड बन जाता है। ये रिएक्शन क्या हमारा स्वार्ट्स रिएक्शन है। ये स्वार्ट्स रिएक्शन से सिर्फ क्या करते हैं, अल्काइल फ्लोराइड को हम बना सकते हैं। ठीक है, अगले मेथड की तरफ हम चलें तो इन SN2 रिएक्शन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ठीक है, देखो SN2 के लिए सबसे मोर रिएक्टिव जो होता है ये क्या मिथाइल हैलाइड होता है, फिर क्या होगा हमारा इथाइल हैलाइड होगा, यानी 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, फिर क्या आएगा आइसो प्रोपाइल हैलाइड, और फिर क्या हमारा टर्सरी ब्यूटाइल हैलाइड। जितना एस्टेरिक हिंडेंस के चलते SN2 की रिएक्टिविटी क्या करेगा, डिक्रीज। अल्फा और बीटा कार्बन जितना ज़्यादा ब्रांचिंग बढ़ेगा SN2 की रिएक्टिविटी क्या होगा, उतनी कम। तो इसमें सबसे मोस्ट रिएक्टिव जो है मिथाइल हैलाइड, फिर इथाइल क्लोराइड, फिर आइसोक्लोराइड, फिर टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। किसके लिए, SN2 के लिए। तो ये कौन सा ऑप्शन चले गया हमारा, सेकेंड ऑप्शन चले गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोअल्केन टुवर्ड द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आयोडीन सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है। अगर लिविंग कैपेसिटी की बात करें, लिविंग कैपेसिटी, तो लिविंग कैपेसिटी जितना ज़्यादा होगा रिएक्शन क्या होगा, उतनी बात अच्छा होगा। सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है I-, फिर क्या हमारा Br-, फिर Cl-, फिर क्या हमारा F-। इसलिए सबसे मोर रिएक्टिव हो गया अल्काइल आयोडाइड, अल्काइल ब्रोमाइड, फिर क्या अल्काइल क्लोराइड, और उसके बाद क्या हमारा अल्काइल फ्लोराइड। तो ये सबसे मोर रिएक्टिव इसमें क्या हो गया हमारा अल्काइल ब्रोमाइड, अल्काइल आयोडाइड, अल्काइल ब्रोमाइड, अल्काइल क्लोराइड। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द कंपाउंड क्या हमारा मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल आयोडाइड, मिथाइल फ्लोराइड। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ। तो सबसे आयोडीन की साइज क्या है, सबसे बड़ा है, तो ये बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ा होगा। फिर क्या हमारा ब्रोमीन का साइज है, तो फिर ब्रोमीन का होगा। फिर क्या हमारा इससे छोटा साइज क्लोरीन का है, तो क्लोरीन का होगा। और सबसे स्मॉल साइज फ्लोरीन का है, तो फ्लोरीन की बॉन्ड लेंथ क्या होगा, सबसे छोटा हो जाएगा। तो सबसे बड़ा बॉन्ड लेंथ जो होगा
मिथाइल आयोडाइड में कार्बन आयोडीन का, फिर मिथाइल क्लोराइड, फिर मिथाइल क्लोराइड, फिर मिथाइल आयोडाइड, फर्स्ट हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्या हमारा इथाइल, क्या हमारा ब्रोमाइड दिया हुआ है, और इथाइल ब्रोमाइड पे हम क्या किए, AgCN डाले, तो AgCN डालने पे ये क्या बना देगा, इथाइल आइसोसाइनाइड बना दिया। और इथाइल साइनाइड की रिडक्शन करेंगे, इसका रिडक्शन करेंगे, जिंक अमलगम कंसंट्रेट HCl, तो आइसोसाइनाइड की रिडक्शन से क्या बन जाएगा, सेकेंडरी एमीन, यानी इथाइल मिथाइल एमीन, इथाइल मिथाइल एमीन, तो यानी कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन चले गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग ब्रोमाइड, ठीक है, रिएक्टिविटी अरेंज करना है, तो सब इसमें SN1 के लिए करना है, तो SN1 के लिए सबसे मोर रिएक्टिव जो होगा ये क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ये एलाइल का कितना 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री एलाइल की रिएक्टिविटी क्या होगा, सबसे ज़्यादा हो जाएगा। फिर क्या हमारा बी के बाद क्या आ जाएगा, सी के बाद क्या आ जाएगा, ए, तो BCA, ऐसा ऑप्शन कौन सा हमारा 63 है। हेलो एवरीवन, आज हम लोग टेस्ट 7 का डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पर। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है कि द ई नोट वैल्यूज फॉर सीरियम 4+ ऑब्लिक सीरियम 3+ इज +1.74 वोल्ट। अब देखिए, सबसे पहले तो आपको ये आइडिया होना चाहिए यहाँ पर कि सीरियम 4+ ज़्यादा स्टेबल होता है सीरियम 3+। तो ये हमें पता होना चाहिए कि कोई भी लेंथेनॉइड एलिमेंट हो, हर कोई लेंथेनॉइड एलिमेंट सीरियम मतलब 3+ में जाना चाहता है, तो ये इसमें इजीली कन्वर्ट होगा, यानी इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा वो पॉजिटिव आएगा, यानी पहला जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है पहला स्टेटमेंट सही का मतलब ये है कि सीरियम 3+ इज मोर स्टेबल देन सीरियम 4+। लेकिन अगर दूसरा स्टेटमेंट देखेंगे हम लोग, सीरियम इज मोर स्टेबल इन सीरियम 4+ स्टेट देन सीरियम 3+ स्टेट, जो कि बिल्कुल गलत है। तो हम लोग जो फर्स्ट स्टेटमेंट है दैट इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सेकंड। नेक्स्ट बात करते हैं लेंथेनॉइड दैट डज नॉट शो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो जो सीरियम, डिस्प्रोसियम, टर्बियम होते हैं ये सब +4 शो करते हैं, लेकिन यूरोपियम जो होता है वो +4 शो नहीं करता है। सो आंसर इज थर्ड ऑप्शन। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ बाईवेलेंट यूरोपियम, बाईवेलेंट यूरोपियम की बात करें तो यूरोपियम के ऊपर 2+, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो होता है 4f7, साथ में जीनोन। और ट्राईवेलेंट सीरियम, सीरियम की बात करें सीरियम 3+ की, तो इसके F में जो होता है उसमें हो जाता है केवल एक इलेक्ट्रॉन, तो 4f7 एंड 4f1, साथ में जीनोन। सो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगर बात की जाए हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ यूरेनियम एंड प्लूटोनियम, यूरेनियम की अगर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें हम लोग तो ये दिखाता है +6, प्लूटोनियम जो होता है दैट विल शो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है लेंथेनॉइड आयन दैट वुड शो कलर, कलर कौन दिखाएगा, जहाँ पर क्या होंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए अगर बात करें हम लोग तो देखो La3+, Lu3+, इसमें F में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, Lu3+ में भी 0, और Lu से जस्ट ऊपर आता है Yb, और Yb में अगर 2+ कर दिया जाए तो इसमें भी होगा 0 इलेक्ट्रॉन, तो सब में 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन समैरियम जो होता है उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। सो समैरियम 3+ विल शो कलर, विच इज़ नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट। कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, तो हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा। कलर ऑफ Yb3+ आयन इज पिंक, मान लिया कि हमें नहीं पता है। La3+ इज डायमैग्नेटिक, अब La3+ में 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो डायमैग्नेटिक होगा, बिल्कुल सही है। तो सीरियम 4 हैज़ F0 कन्फिग्रेशन, अभी हम लोगों ने देखा था कि सीरियम 3+ का F1 है, तो सीरियम 4+ का F0 हो जाएगा, बिल्कुल सही। Lu3+ हैज़ F14 कन्फिग्रेशन, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, यानी जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वही क्या है, इनकरेक्ट है। नेक्स्ट अगर बात करें नोइंग दैट द केमिस्ट्री ऑफ लेंथेनॉइड्स इज डोमिनेटेड बाय इट्स +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आयनिक साइज ऑफ लेंथेनॉइड 3 आयन डिक्रीजेज इन जनरल विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, फर्स्ट वाला करेक्ट है, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग लेंथेनॉइड में एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो आयनिक साइज जो होती है वो जनरली डिक्रीज होती जाती है। लेंथेनॉइड 3 कंपाउंड्स आर जनरली कलरलेस, जी नहीं, लेंथेनॉइड एलिमेंट जो होते हैं उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो कलर्ड होंगे, तो यही हमारा स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट। सो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। Larger number of oxidation states are exhibited by actinoid than those of by the lanthanoid. The main reason being
अगर बात करें लैंथेनॉइड्स की, तो लैंथेनॉइड जो होते हैं वो लेस नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। एक्टिनॉइड जो होते हैं वो ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न होता है बेटा कि जो आपका 5F और 6D होता है, और अगर कंपेयर करें इसी को 4F एंड 5D के साथ में, तो यहाँ पर जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो ज़्यादा होता है, यहाँ पर एनर्जी डिफरेंस कम होता है। इसलिए 5F के साथ साथ 6D के इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं, लेसर एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 5F एंड 6D देन बिटवीन 4F एंड 5D। बिल्कुल सही है आपका सेकंड ऑप्शन। आइडेंटिफाइड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखते हैं, 4F एंड 5F ऑर्बिटल्स आर इक्वली शील्डेड। जी नहीं, 4F और 5F के शील्डिंग इफेक्ट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो आपका पता होना चाहिए कि 5F में शील्डिंग पुअर होती है 4F के कंपैरिजन में। तो ये जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है। सो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज कॉज्ड ड्यू टू। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन किस कारण से होता है भाई? तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जो था वो क्या था? एक तो हो सकता है कि 4F जो है इलेक्ट्रॉन है वो आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, लेस रिपेल, तो लेस रिपेल की वजह से भी शील्डिंग इफेक्ट होता है। और दूसरा होता है कि जो आपके आउटर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन पर इम्परफेक्ट शील्डिंग होती है 4F इलेक्ट्रॉन की। तो देखते हैं, इम्परफेक्ट शील्डिंग ऑन आउटर इलेक्ट्रॉन्स बाय 4F इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द न्यूक्लियर चार्ज। ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। चलो बेटा अपन देखेंगे यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 74 से और MT07 वाला डिस्कशन देखेंगे फिजिकल केमिस्ट्री का। तो देखो, अ रिएक्शन इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन। इक्विलिब्रियम पर कब होती है रिएक्शन? जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम पर कब होगी? इक्विलिब्रियम पर होने का मतलब होगा रिएक्शन में RF किसके इक्वल होना चाहिए बेटा? RV के। जब भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर हो सकती है, अदरवाइज रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर नहीं होगी। इक्विलिब्रियम पर होने के लिए RF इक्वल टू होना चाहिए RV। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन देखें अपन, द रेट ऑफ ट्रांसफॉर्म ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू द रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द रिएक्टेंट। तो अब यहां से देखा जाए बेटा कि जब द रेट ऑफ ट्रांसफॉर्म हो रही है ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू द रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द रिएक्टेंट। दूसरा है अपने पास 50% ऑफ द रिएक्टेंट आर कन्वर्ट टू प्रोडक्ट। कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि आपने फर्स्ट वाला देखोगे तो रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू, तो अभी हमने क्या बोला था कि RF किसके इक्वल होना चाहिए? RV के इक्वल होना चाहिए। तो ये तो क्या होगा, फर्स्ट वाला तो अपने पास सही है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी। सेकंड, कई बच्चों को समझ में आ रहा होगा कि 50% पे तो इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाता है, 50% पे स्टेबलाइज नहीं होगा, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि A से क्या बन रहा है बेटा, अपने पास B बन रहे हैं। तो इसके लिए जो कॉन्सेंट्रेशन होती है अपने पास, रेट तो क्या होनी चाहिए अपने पास? RF इक्वल टू होना चाहिए RV के। कॉन्सेंट्रेशन जो है वो डिफरेंट हो सकती है कि नहीं? तो कोई जरूरी नहीं है कि 50% रिएक्टेंट आर कन्वर्ट टू प्रोडक्ट में हो तो वो रिएक्शन क्या हो जाए आपकी इक्विलिब्रियम पे ही हो। जैसे आपने पढ़ा होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम विल बी कांस्टेंट, इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट विल बी इक्वल टू ईच अदर। तो इसलिए ये नहीं होगा अपने पास। सेकंड, द रिएक्शन इज नियर completion and all the reactant are convert to product। तो ये भी नहीं होगा। यदि रिएक्शन पूरी की पूरी किस में कन्वर्ट हो जाए, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी तो रिएक्शन होगी क्या? द वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट इज जस्ट इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट। तो ये भी नहीं होगा बेटा। कौन सा आंसर होगा अपने पास? फर्स्ट होगा इसमें। सेकंड, PCl5 PCl3 Cl2 आर इक्विलिब्रियम पे 500 केल्विन है, कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है। PCl5 गैस है बेटा, और दूसरा क्या दिया हुआ है? PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। तो अब यहां से PCl3 देखें तो ये कितना दिया हुआ है? 2.1 दिया हुआ है। Cl2 दिया हुआ है वो भी 2.1 है, और अपने को PCl3 दिया हुआ है वो अपने को 1.9 दिया हुआ है। कब दिया हुआ है ये? एट इक्विलिब्रियम पे अपने पास। किस पर है ये? एट इक्विलिब्रियम पे। तो इसके लिए अपन Kc लिखें। Kc लिखेंगे तो कितना आएगा अपने पास? 2.1 इंटू 2.1 बाई 1.9। तो पॉइंट से एक पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं होगा? तो यहां से देखोगे बेटा 22 जा कितना होता है? 42, और 22 जा कितना हो जाएगा? 42, और 2 कितने हो जाएंगे? 44 बाई
19, यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो ये पॉइंट गायब हो जाएगा। 19 से काटोगे तो 19 टू जा कितना होता है 38 होता है, और तो इसके बाद कितना बचेगा अपने 92 जा 38, तो ये 6 बच रहा होगा अपने पास 2, तो 93 जा कितना होगा पॉइंट आ जाएगा 3, और 93 जा कितना होता है अपने पास 57, कितना बचेगा यहाँ से 3 और 2 5 बचेगा। तो आंसर कौन सा होगा बेटा अपने पास, फर्स्ट होगा। नेक्स्ट, 5 मोल ऑफ PCl5 आर हीटेड इन क्लोज्ड वेसल 5 लीटर कैपेसिटी है, इक्विलिब्रियम पे कितना डिसोसिएट हो रहा है बेटा 40%। टू डिसोसिएट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K, PCl5 है, डिसोसिएट हो रहा है किसमें टूटेगा ये PCl3 प्लस Cl2 में डिसोसिएट होगा कि नहीं होगा। तो इसके कितने मोल है बेटा अपने पास 5, ये कब होंगे T = 0 पे। अल्फा कितना दे रखा है इसके लिए, T = T इक्विलिब्रियम पे डिसोसिएट कराओगे इसे, इक्विलिब्रियम पे आया होगा तो 5 - x, तो ये कितना बन रहा होगा x। तो अल्फा जो लिखते हैं बेटा वो कैसे आता है, x बाई इनिशियल में कितने आ रहे हैं 5 दे रखे हैं कि नहीं, अल्फा कितना है आपके पास 0.5 x बाई 5, तो x कितना आ जाएगा बेटा 2 होगा कि नहीं। तो यहां से कितना आ जाएगा 5 - 2, ये 2 2, तो ये 3 2 2, कितना लीटर है 5। तो अपने पास यहां से जो K निकालना है अपने को, KC फाइंड करना है, तो कितना बेटा अपने पास 2/5 आएगा इंटू 2/5, और रिएक्टेंट कितना आ रहा है अपने पास 3/5, एक 5 से एक 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा अपने पास, ऊपर तो 4 है और नीचे कितना आएगा बेटा 15, डिवाइड करोगे तो 0.2 आ जाएगा, 10 बचेगा तो 6, ये भी 6, 0.226 आ रहा होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। होमोजीनियस का मतलब क्या होगा, सभी का फेज कैसा होना चाहिए सेम। तो इसमें देखो बेटा फर्स्ट वाले में सभी का फेज सेम आ रहा है, होमोजीनियस होगा। सेकंड वाले में ये सॉलिड आ रहा है तो ये होमोजीनियस होगा क्या, इसमें एक ये सॉलिड आ रहा है तो ये भी होमोजीनियस नहीं होगा। NH4H में देखेंगे तो ये गैस है, ये सॉलिड है, तो ये भी क्या नहीं होगा होमोजीनियस। तो कौन सा आंसर होगा बेटा अपने पास फर्स्ट। कंसिडर द इक्विलिब्रियम सेटअप, 2H2 गैस, CO गैस, CH3 इथाइल अल्कोहल बना रहा है बेटा। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑन द इक्विलिब्रियम ऑफ द रिएक्शन। तो पहले एडिशन ऑफ H2 कर रहा है बेटा, एडिशन ऑफ H2 करेगा तो H2 का मतलब जैसे यहाँ पे H2 जोड़ रहा तो रिएक्शन कहाँ जाने लग जाएगी आपकी, फॉरवर्ड जाने लगेगी कि नहीं। तो फर्स्ट वाले में तो कहाँ जाएगी बेटा फॉरवर्ड। वैसे भी नहीं करना है तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे कर लिया करो कि जैसे 2H2 लिया आपने, CO गैस है और यहाँ क्या बना रहे हैं CH3OH बना रहे हैं। पहले मान लिया इसके 1 मोल थे तो इसका जो KC आ रहा होगा वो 1 आएगा, और कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करोगे या डिक्रीज करोगे तो अपने पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट होगा वो तो केवल अफेक्टेड किससे होता है आपके, एक तो स्टेसियोमेट्रिक कोफिशिएंट से होता है और दूसरा किससे अफेक्ट होता है टेम्परेचर से होता है। इसके अलावा आप कितना भी कुछ वॉल्यूम बढ़ाओ, प्रेशर बढ़ाओ, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब वो बोल रहा है कि एडिशन ऑफ H2 ऐड किया है, मान लिया कि इसके 1 मोल ऐड कर दिए तो ये 1 ही रहेगा, ये 1 रहेगा। अब आपने देखा जैसे ही कि इसके लिए मैं QC लिखूंगा तो QC क्या आएगा अपने पास, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट ही आता है तो 1/4 हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ KC जो है वो ग्रेटर देन आ रहा है किससे, QC से। तो अपने पास यहाँ देखा अपन ने QC ग्रेटर देन आ रहा है KC से, रिएक्शन कहाँ जा रही होगी फॉरवर्ड जा रही होगी कि नहीं। तो फर्स्ट वाली तो कहाँ जाएगी बेटा अपने पास, H2 ऐड करेंगे तो फॉरवर्ड जाएगी। दूसरा एडिशन ऑफ CH3OH, इसका एडिशन करेंगे तो लीचा टेलर क्या बोलता है कि रिएक्शन उस साइड शिफ्ट होती है जिस साइड उसका इफेक्ट क्या होने लग जाता है कम। तो यहां से देखोगे तो अपने पास क्या प्रोडक्ट बढ़ेगा कि नहीं, और प्रोडक्ट बढ़ेगा तो QC बढ़ेगा कि नहीं, और QC बढ़ेगा तो रिएक्शन कहां जाएगी बैकवर्ड जाएगी कि नहीं। तो ये कहां जाएगी बेटा अपने पास बैकवर्ड। रिमूव ऑफ CO को रिमूव करोगे आप तो भी क्या बढ़ेगा अपने पास QC बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो भी रिएक्शन जैसे यहां से इसको रिमूव किया तो जैसे रिमूव करोगे तो रिएक्टेंट की वैल्यू कम हुई है कि नहीं, और रिएक्टेंट की वैल्यू कम हुई है तो प्रोडक्ट बढ़ेगा कि नहीं। और ओवरऑल देखेंगे तो KC जो होगा वो QC से क्या आ रहा होगा बेटा डिक्रीज आ रहा होगा कि नहीं। तो ये भी कैसा होगा अपने पास बैकवर्ड होगा कि नहीं होगा। नेक्स्ट, रिमूवल ऑफ CH3OH, अपन ने रिमूव किसको किया है CH3
इथाइल अल्कोहल को रिमूव कर दिया, इथाइल अल्कोहल को रिमूव करोगे तो क्यूसी घटेगा कि नहीं घटेगा, और क्यूसी घटेगा तो रिएक्शन कहां जा रही होगी, फॉरवर्ड। तो कौन सा होगा बेटा अपने पास, फर्स्ट होगा। In which of the following reactions the equilibrium remains unaffected on addition of a small amount of argon at constant volume? कांस्टेंट वॉल्यूम पे अपन कोई भी इनर्ट गैस ऐड करेंगे, इक्विलिब्रियम अफेक्टेड नहीं होगा। तो अब यहां देखा बेटा अपन ने, तो यहां पहले वाले में ऐड करेंगे तो ये भी अफेक्टेड नहीं होगा, ये भी अफेक्टेड नहीं होगा। कांस्टेंट वॉल्यूम पे कोई भी हो, कोई अफेक्ट नहीं पड़ता है, तो इसलिए कौन सा आंसर जाएगा इसमें अपने पास, इक्विलिब्रियम जो है वो अनअफेक्टेड रहेगा तीनों केस में। Next, when ice and water are kept in a perfectly insulated thermos flask at 273 Kelvin and the atmospheric pressure, there is no change in mass of ice and water. तो अपने पास जो आइस है और वाटर को आप एक परफेक्टली किस में रख रहे हैं, इंसुलेटेड थर्मस फ्लास्क में रख रहे हैं, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर देयर इज नो चेंज इन मास ऑफ आइस एंड वाटर, तो इनके मास में तो कोई चेंज नहीं आएगा, ये तो सही है अपने पास। इंसुलेटेड कंटेनर में रखेंगे और 273 पे रखेंगे तो इनके मास में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे होगा। क्योंकि 273 और 1 atm पे जब फेज ट्रांजिशन हो रहा हो किसी चीज का, तो फेज ट्रांजिशन में रिएक्शन किस में होगी, इक्विलिब्रियम में होगी, तो रेट सेम होगी, तो मास में तो कोई चेंज नहीं आ रहा होगा इसके। तो फर्स्ट तो सही है बेटा एक्सेलरेशन। तो रीजन देखें, द सिस्टम इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम जो होता है वो स्टैटिक नेचर का होता है, पर सिस्टम जरूरी नहीं है कि अपने स्टैटिक नेचर में ही हो, सिस्टम थोड़ी होगा स्टैटिक नेचर में, वो तो ओवरऑल जो अपने पास सिस्टम किसके साथ होता है, सराउंडिंग के साथ में होगा कि नहीं होगा। तो इसलिए कौन सा होगा बेटा अपने पास, रीजन तो इसका फॉल्स होगा और एक्सेलरेशन जो है वो ट्रू होगा। नेक्स्ट, इफ रिएक्शन कोएफिशिएंट Kc फॉर द पर्टिकुलर रिएक्शन ग्रेटर देन Kc, वो बोल रहा है कि जो QC है वो ग्रेटर देन है Kc से, द रिएक्शन विल प्रोसीड इन द डायरेक्शन ऑफ रिएक्टेंट। तो बोल रहा है कि रिएक्शन जो है ये तो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट के साथ कहाँ आ रहा है, इक्विलिब्रियम में है कि नहीं। जब QC ग्रेटर देन होता है Kc से, तो रिएक्शन कहाँ प्रोसीड करती है, बैकवर्ड जाती है कि नहीं, और बैकवर्ड जाएगी तो रिएक्टेंट की तरफ करेगी कि नहीं। तो फर्स्ट वाला तो क्या है, स्टेटमेंट सही है इसका। नेक्स्ट बोल रहा है कि रिएक्शन कोएफिशिएंट इज डिफाइंड इन द सेम वे एज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc एक्सेप्ट दैट द कॉन्सेंट्रेशन इन QC आर नॉट नेसेसरी इक्विलिब्रियम वैल्यू। तो मैंने पहले ही बोला था कि QC इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, QC पे कॉन्सेंट्रेशन से भी डिस्टर्ब होगा, वॉल्यूम से भी होगा, प्रेशर से भी होगा, लेकिन जो इक्विलिब्रियम है अपना वो केवल किससे डिस्टर्ब होता है, टेम्परेचर और स्टेशियोमेट्री से होगा। तो इसलिए ये भी सही है इसमें, सेकंड वाला भी। तो क्या ये एक्सप्लेनेशन है क्या इसका, तो एक्सप्लेनेशन तो नहीं कर रहा है क्योंकि इसका कुछ यूज ही नहीं है उसमें, तो इसलिए एक्सप्लेनेशन तो नहीं होगा। दोनों क्या होंगे बेटा अपने पास, बोथ असरेशन एंड रीजन आर ट्रू होगा, नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असरेशन। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ Kc इज 64 एट 800 केल्विन फॉर द रिएक्शन। यहां पे N2 गैस है, 3H2 गैस है, ये 2NH3 है। द वैल्यू ऑफ Kc और ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, तो Kc निकालना है बेटा इस रिएक्शन के लिए। तो इस रिएक्शन को पहले तो उसने रिवर्स कर दिया है, तो जब भी रिएक्शन को आप रिवर्स करते हैं तो फिर क्या बनता है बेटा अपने पास, जो न्यू Kc डैश होगा वो 1/64 हो जाएगा। Kc रिवर्स हो जाता है कि नहीं होता है उसका। दूसरा, पूरी रिएक्शन को उसने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, तो ये NH3 होगा, हाफ N2 आ जाएगा, और ये होगा 3/2H2। तो रिएक्शन को रिवर्स कर दिया है तो इनवर्स हो गया। जब अपन ने 2 से मल्टीप्लाई किया है तो जो Kc डैश है वो 164 की पावर कितना चला जाएगा, 1/2। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी अपने पास, रूट लोगे तो 1/8 आएगा कि नहीं आएगा। तो कौन सा आंसर होगा बेटा अपने पास, फोर्थ आंसर होगा। नेक्स्ट, इन द गिवन रिएक्शन A + 2B से जा रहा है इक्वल टू 2C बना रहा है। 2 मोल ईच ऑफ A एंड B प्रेजेंट इन 10 लीटर ऑफ सोल्यूशन कंबाइंड टू फॉर्म 1 मोल ऑफ C। कैलकुलेट Kc फॉर द रिएक्शन। रिएक्शन है बेटा मेरे पास A + 2B, इससे क्या बना रहा है वो, 2C बना रहा है। 2 मोल इसके हैं और 2 मोल्स इसके हैं,
और वो बोल रहा है कि अपने पास कंबाइन टू फॉर्म 1 मोल ऑफ सी। तो 1 मोल किसके फॉर्म कर रहे हैं, पहले तो इसके जी होंगे, तो 1 मोल यहाँ फॉर्म हो रहा है, तो इसका कितना 0.5 डिसोसिएशन हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा। यहाँ से जो मोल्स फॉर्म हो रहे हैं इसके कितने हुए होंगे, इसका जब 1 फॉर्म हो रहा है तो इसके 1 मोल से कितने बन रहे हैं, इसके 2, तो 0.5 से कितने बन रहे होंगे, 1 बन रहे होंगे कि नहीं रेशो में देखें। तो ये तो कितना होगा बेटा, यहाँ से 2 - 1 होगा, और ये कितना होगा मेरे पास, ये जा रहा होगा 0.5, ये होगा 2 - 1, तो ये होगा बेटा 1.5, ये कितना होगा 1, ये भी कितना है मेरे पास 1 है कि नहीं। अब 10 लीटर का है तो 10 से क्या कर देंगे बेटा, इसको डिवाइड कर देंगे कि नहीं करेंगे, तो क्या आ जाएगी, कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी कि नहीं आएगी अपने पास। तो इसके लिए अपने को क्या लिखना है, के सी के लिए लिखोगे तो 1/10 इंटू 1/10 आएगा, और ए के लिए लिखें तो ये कितना आएगा 1.5/10, और इसके लिए लिखेंगे तो 1/10 इंटू 1/10। तो इससे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं, 10 ऊपर जाएगा, नीचे कितना है 1.5। तो अब यहां से देखोगे तो 1 पॉइंट हटाओगे तो 0 बढ़ जाएगा, 15 से काटोगे तो ये कट रहा होगा 6.67 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिएक्शन N2O4 to NO2, the value of K50 at 400 Kelvin, 70 at 500 Kelvin, which of the following option is correct। तो आपने यहां देखा बेटा, तो कौन से ऑप्शन इसके लिए करेक्ट होंगे, N2O4 से 2NO2 जा रहा है, द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, सीधा सा आपको डेल एन जी कैसा आ रहा है, ग्रेटर देन 0 है कि नहीं है, तो डेल एच भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा कि नहीं, और ग्रेटर देन 0 है तो रिएक्शन कैसी होगी, एंडोथर्मिक होगी कि नहीं। तो फर्स्ट तो सही है बेटा अपने पास। सेकंड देखते हैं, इफ NO2 एंड N2O4 विल बी फॉर्म, सॉरी द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, तो एक्सोथर्मिक तो होगी नहीं क्योंकि डेल एन जी आ रहा है, तो ये तो ऑप्शन कट जाएगा। NO2 एंड N2O फॉर्म विल बी फॉर्म, दोनों ही फॉर्म होंगे बेटा क्योंकि इक्विलिब्रियम में NO2O4 से NO2 फॉर्म होगा, NO2 से N2O4 भी फॉर्म होगा क्योंकि रिएक्शन किसमें इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है। तो थर्ड वाला भी कैसा है बेटा अपने पास, सही है। द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेज, तो सिस्टम की एंट्रोपी देखोगे, देखो 1 मोल से किधर की तरफ जा रहा है, 2 मोल्स की तरफ जा रहा है कि नहीं, और 2 मोल्स पे जा रहा है तो रैंडमनेस क्या हो रही होगी, इसकी बढ़ रही होगी या घट रही होगी, रैंडमनेस बढ़ रही होगी ना, रैंडमनेस बढ़ेगी तो एंट्रोपी, वैसे चेक नहीं करना है तो ऐसे कर लो, डेल एन जी ग्रेटर देन 0 होता है तो डेल एस भी क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है कि नहीं। तो कौन कौन से सही है बेटा इसमें, ए, सी और डी। ये देख लो कि ए जिसमें आ रहा होगा, सॉरी जिसमें बी आ रहा होगा बेटा वो नहीं आएंगे अपने पास। तो देखो सेकंड और फोर्थ तो वैसे ही कट गए, ओनली ए करेक्ट है नहीं, तो कौन से करेक्ट होंगे बेटा अपने पास, ए करेक्ट है, सी और डी। तो आंसर कौन सा जाएगा इसका, फर्स्ट। फॉर मेल्टिंग ऑफ आइस द फेवरेबल कंडीशन विल बी, H2O सॉलिड होगा कि नहीं होगा बेटा आइस का मतलब, और ये किस में जा रहा होगा, H2O लिक्विड में जा रहा होगा। अब इसको एक्सेप्शन के तौर पे देखें या फिर अपन इसको डायरेक्टली ऐसे देखें कि इसकी डेंसिटी जो होगी वो कम होगी इसकी डेंसिटी के कंपेयर में, यही होगा। क्यों, आपने देखा होगा आइस वाटर के ऊपर क्या करती है, तैरती है कि नहीं, वो किसके कारण तैरती है, वाटर पे, तो वाटर के सरफेस पे इसलिए तैरती है क्योंकि उसकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। अब इसकी डेंसिटी कम है तो इसका मतलब वॉल्यूम ज़्यादा होगा कि नहीं, क्योंकि डेंसिटी जो होती है वो क्या होती है, मास बाई वॉल्यूम होती है कि नहीं, डेंसिटी क्या होती है, मास बाई वॉल्यूम। डेंसिटी घटेगी, घट रही है मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा होगा, इसका वॉल्यूम क्या हो रहा होगा बेटा, डेंसिटी घट रही है तो वॉल्यूम घट रहा होगा। अब आपने देखा होगा कि यदि मैं प्रेशर इंक्रीज करूं किसी भी रिएक्शन के लिए, क्या करूं, प्रेशर इंक्रीज, तो रिएक्शन हमेशा हायर वॉल्यूम से किधर की तरफ जाती है, लोअर वॉल्यूम की तरफ जाती है। सेकेंड, टेम्परेचर, टेम्परेचर पर मैंने बताया कि रिएक्शन जब भी होगी वो किसकी तरफ जाएगी, एंडोथर्मिक की तरफ शिफ्ट होती है। किसकी तरफ शिफ्ट होती है, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो एंडोथर्मिक। तो यहां से देखो सॉलिड से कहां जा रहा है, लिक्विड जा रहा है कि नहीं, तो ये एंडोथर्मिक है कि नहीं, है कि नहीं एंडोथर्मिक, क्योंकि इसके लिए क्या कर रहे हैं, सॉलिड से लिक्विड में लेके जाएंगे तो उसको हीट देनी पड़ेगी कि नहीं, और हीट देनी पड़ेगी तो रिएक्शन कहां जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी कि नहीं जाएगी। तो इसलिए टेम्परेचर भी क्या करना पड़ेगा, इसमें इंक्रीज करना पड़ेगा इस केस में। तो प्रेशर और टेम्परेचर किस में इंक्रीज हो रहे हैं बेटा, फर्स्ट में हाई टेम्परेचर लो प्रेशर है, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर है, लो है बेटा, तीसरा चौथा है अपने पास हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर। तो कौन सा आंसर जाएगा अपने पास, हाँ, टर्सरी अल्काइलाइड प्रैक्टिकली इनर्ट सब्स्टिट्यूशन फॉर SN2 मैकेनिज्म है ना। SN2 की जो रिएक्टिविटी होता है ये क्या हमारा SN2 एस्टेरिक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हमारा एस्टेरिक हिंड्रेंस इफेक्ट। अल्फा बीटा कार्बन जितना ज़्यादा ब्रांचिंग बढ़ेगा SN2 की रिएक्टिविटी क्या होगा उतनी कम होगी।
तो सबसे लिस्ट रिएक्टिव जो 3 अल्काइल हो क्या हमारा स्टेरिक हिंड्रेंस इफेक्ट के चलते हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। एलिमिनेशन ऑफ ब्रोमीन 2-ब्रोमोब्यूटेन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, तो ये क्या 2-ब्रोमोब्यूटेन का हम एलिमिनेशन करेंगे तो इससे जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो क्या हमारा 2-ब्यूटेन बनेगा। ये क्या अल्कोहलिक KOH के साथ अगर इसको हम हीट कर दें तो क्या बन जाएगा हमारा 2-ब्यूटेन क्या बना, मेजर प्रोडक्ट बना ये एलिमिनेशन रिएक्शन के थ्रू। तो ये क्या बन जाएगा प्रीडोमिनेंटली फॉर्म 2-ब्यूटेन, यानी कि हमारा थर्ड ऑप्शन चले जाएगा। करेक्ट ऑर्डर ऑफ फ्लोइंग कंपाउंड इन द फॉलोइंग इंक्रीजिंग टेंडेंसी टुवर्ड द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टुवर्ड द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में देखो ये जितने हाइलोएरिन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता नहीं है, लेकिन इस पर अगर स्ट्रॉन्ग -R ग्रुप लग जाएगा तो -R ग्रुप लगेगा तो रिएक्टिविटी क्या कर देगा, बढ़ा देगा। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो बेंजीन के अंदर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हमारा -R इफेक्ट होता है। ठीक है, तो इसमें -R इफेक्ट की वैल्यू क्या है, सबसे ज़्यादा 3 -R और -R लग रहा है, इसलिए फोर्थ की रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा, सबसे मोर रिएक्टिव क्या हो जाएगा फोर्थ के बाद क्या जाएगा थर्ड के बाद क्या सेकंड के बाद क्या हमारा फर्स्ट, तो ये फोर्थ ऑप्शन चले गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो ये क्या हमारा जो पाला दिया हुआ है ये क्या हमारा सेंड मेयर रिएक्शन, यानी ये जो है क्या हमारा ए में सेंड मेयर रिएक्शन है, यानी सेंड मेयर रिएक्शन कौन सा हमारा सेकंड, तो ये का क्या हो गया हमारा सेकंड। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हमारा ये जो बी जो है गेटरमैन कोच रिएक्शन है, यानी बी के लिए क्या गेटरमैन रिएक्शन हो गया, यानी बी के लिए क्या आ गया हमारा गेटरमैन क्या हो गया फोर्थ। ठीक है, उसके बाद क्या हमारा थर्ड जो है ये क्या इथाइल क्लोराइड सोडियम क्या हमारा नॉर्मल ब्यूटेन बना दिए, ऊर्ज रिएक्शन है, तो ऊर्ज रिएक्शन क्या हमारा 1 है, यानी सी के लिए क्या हो गया हमारा आपका सी के लिए क्या आ गया 1। ठीक है, फिर उसके बाद आ गया क्या हमारा ये 2 मोल इथाइल क्लोराइड 2 मोल इथाइल 1 मोल फिनाइल क्लोराइड है और सोडियम ट्राई ईथर, ये बाई फिनाइल बना दिया, तो ये क्या हमारा फिटिंग रिएक्शन, ये कौन सा रिएक्शन हो जाएगा हमारा फिटिंग, तो ये क्या हमारा डी के लिए क्या आ गया हमारा थर्ड, डी के लिए क्या आ गया थर्ड। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ए में क्या हमारा सेकेंड, बी में फोर्थ, सी में फर्स्ट, डी में थर्ड, तो ये हमारा सेकेंड ऑप्शन आ गया। ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन 2 मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा हमारा 1 मॉलिक्यूल एराइल हैलाइड एंड 1 मॉलिक्यूल क्या हमारा अल्काइल हैलाइड। ठीक है, ये क्या हमारा अल्काइल ब्रोमाइड को इसके साथ दे रहा है फ्लोइंग अंडरगोज द कंप्लीट इन्वर्सन, तो इसमें कार्बन क्या है तो इसमें कंप्लीट इन्वर्सन हो जाएगा। ये KCN के साथ दे रहा है तो ये क्या हमारा KCN के साथ हम किए तो इसमें क्या हमारा 2 KCN लगाए, 2 साइनाइड लग गया और 2 साइनाइड लगते ही इसको हाइड्रोलाइसिस कर देंगे तो इसमें एसिड में बदल जाएगा और एसिड को हीट कर देंगे, जेम डायोल है तो ये क्या हमारा प्रोपेनोइक एसिड दे देगा, इसको हीट करेंगे ये क्या दे देगा प्रोपेनोइक एसिड दे देगा। विच ऑफ द फॉलोइंग SN1 रिएक्शन, तो ये 3 अल्काइल वाटर क्या हमारा पोलर सॉल्वेंट है तो क्या हमारा फर्स्ट चले गया। मिथाइल ब्रोमाइड KCN क्या हमारा तो आयुपेक नेम, ये इसमें क्या बन गया हमारा एसीटोनाइट्राइल, तो यानी क्या हमारा इथेन नाइट्राइल बन गया। स्टेटमेंट 1 डायपोल मोमेंट मिथाइल फ्लोराइड ग्रेटर देन मिथाइल क्लोराइड, ये क्या हमारा गलत है, मिथाइल फ्लोराइड की डायपोल मोमेंट क्या हमारा स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। क्या स्टेटमेंट 2 मिथाइल फ्लोराइड बॉन्ड इज मोर पोलर देन द मिथाइल क्लोराइड बॉन्ड। ठीक है, डायपोल मोमेंट ऑफ मिथाइल ग्रेटर देन मिथाइल क्लोराइड ये गलत है, मिथाइल फ्लोराइड बॉन्ड इज मोर पोलर देन द मिथाइल क्लोराइड ये क्या हमारा सही है। स्टेटमेंट 1 क्या हमारा सही है, स्टेटमेंट 2 क्या हमारा गलत है। देखो फॉर द इक्विलिब्रियम ए बी है ए से बी Kp इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ द टोटल प्रेशर का। मान लिया कि P टोटल मेरे पास P है बेटा, P टोटल कितना है मेरे पास P है, तो P टोटल मेरे पास P है तो इसके लिए जो Kp है वो कितना बोल रहे हैं इसका 4 टाइम्स है कि नहीं, Kp जो है मेरे पास कितना है 4 टाइम्स है। तो अब इसके लिए रिएक्शन देखें अपने पास क्या रिएक्शन दे रखी है, AB गैस दे रखा है जिससे क्या बन रहा है A गैस प्लस B गैस फॉर्म हो रहा है, तो AB से अपना A गैस प्लस B गैस फॉर्म हो रहा है। तो अब यहां से देखें कि उसने क्या बोला है कि अपने रिएक्शन कोई है तो इसका मान लिया कि 1 मोल है, T इक्वल टू 0 पर कितना मोल ले लिया मैंने, तो ये कितना होगा 0 होगा कि नहीं होगा। मैंने T इक्वल टू T टाइम पे देखा बेटा, T इक्विलिब्रियम टाइम पे मान लिया कि इसके X मोल डिसोसिएट हो रहे हैं,
इसके 1 मोल से इसका कितना फॉर्म हो रहा है, 1 हो रहा है कि नहीं, तो 1 से 1 फॉर्म हो रहा है तो x से कितना फॉर्म हो रहा होगा इसका, x, इसका भी कितना फॉर्म हो रहा होगा x। तो टोटल मोल देखूं बेटा मैं यहां से क्या देखूं, इसके टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम कितने होंगे, 1 माइनस x प्लस x से x कट जाएगा तो कितने आ जाएंगे, 1 प्लस x। तो यहां से पार्शियल प्रेशर निकालूं तो 1 माइनस 1 प्लस x p आ जाएगा, यहां से देखें तो 1 प्लस x p आ जाएगा, 1 प्लस x p आ जाएगा। पार्शियल प्रेशर कैसे निकालते हैं अपन, पार्शियल प्रेशर मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर से फाइंड करते हैं कि नहीं। तो अब यहां से मेरे पास ये वैल्यू आ गई, तो Kp तो कितना दे रखा है मेरे को, 4 दे रखा है कि नहीं, और A की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास, x अपॉन 1 प्लस एक्स पी, B की वैल्यू x 1 प्लस एक्स डॉट पी आएगी, इसकी वैल्यू कितनी है मेरे पास, 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स और p आएगा। तो देखो एक p से यहां से p कट जाएगा, इस p से एक p कट जाएगा, 1 प्लस एक्स से 1 प्लस एक्स कट जाएगा, तो मेरे पास ये बन रहा होगा बेटा 4p इक्वल टू कितना बन रहा होगा मेरे पास, देखो 4 इक्वल टू कितना होगा, यहाँ एक्स स्क्वायर आ रहा होगा और यहाँ कितना आ रहा होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 4 माइनस 4x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो रहा होगा एक्स स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 5x स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू लेंगे तो कितना आ जाएगा 4/5 होगा अपने पास। और यदि यहाँ से देखा बेटा अपन ने तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट लोगे तो 2√5 हो जाएगा। अब पूछ क्या रहा है बेटा अपने से, उसने पूछा कि a कितना फॉर्म होगा, तो a का कितना आ रहा था अपने पास, a जो था वो कितना फॉर्म हुआ था अपने पास, x फॉर्म हो रहा था कि नहीं हो रहा था, तो x मोल फॉर्म हो रहे थे, तो x मोल फॉर्म हो रहे थे तो वो किसके इक्वल आ रहे थे, 2/√5 टाइम्स ऑफ इनिशियल, फर्स्ट में 1/√5 है, सेकंड में तो कौन सा आंसर होगा बेटा अपने पास, सेकंड आंसर होगा। अपने को बेटा डिटरमाइन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 का फाइंड करना है, ये CO का दे रखा है अपने को कॉन्सेंट्रेशन, किसका दिया हुआ है, तो Kc कितना है अपने पास 5 है, CO2 का क्या करना है बेटा अपने को फाइंड करना है, दिया हुआ किसका है अपने पास, CO का दिया हुआ है, तो CO का कितना है बेटा अपने पास 2.5 इंटू 10⁻⁻²। तो अब यहां से अपन को CO2 का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, तो इसको क्या मान लिया बेटा अपन ने x, और क्या कर दें इसको पूरे को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें कि नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा बेटा 125 इंटू 10⁻², आएगा कि नहीं, कितने डिजिट के बाद, पॉइंट 1 के बाद, या फिर इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं मैं 1.25 इंटू 10⁻⁻1। तो कौन सा आंसर होगा अपने पास, फर्स्ट होगा। What change will be shift the equilibrium to the right? डेल एच कैसा दिया हुआ है, पॉजिटिव है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन गिवन है। दूसरा बोल रहा है बेटा अपने को तो रिएक्शन कहां शिफ्ट करनी है अपने को, राइट में, मतलब फॉरवर्ड जानी चाहिए। डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, एंडोथर्मिक है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर तो रिएक्शन कहां जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी कि नहीं जाएगी, जब टेम्परेचर अपन इंक्रीज करेंगे तो। इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, हाँ टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन कहां जा रही है अपने पास, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, तो कौन सा होगा बेटा अपने पास, सेकंड ऑप्शन होगा। 2A गैस प्लस B गैस से बन रहा है बेटा 2C, तो रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन 50 और 100 रेस्पेक्टिवली विच द करेक्ट फॉर द इक्विलिब्रियम एट इक्विलिब्रियम स्टेट। तो देखो एट इक्विलिब्रियम स्टेट बोल दिया तो डेल जी की वैल्यू तो क्या हो जाएगी, 0। इक्विलिब्रियम पे डेल जी क्या होता है अपने पास, 0 होता है कि नहीं। डेल जी अपने को चारों ऑप्शन में दे रखा है, कोई मतलब वाली बात नहीं है। दूसरा डेल जी नॉट पूछ रहा है, तो जो डेल जी नॉट होता है वो कितना होता है, -2.303 nRT log 10 के इक्विलिब्रियम होगा। इक्विलिब्रियम पे ये ध्यान रखना, डेल जी 0 होता है पर डेल जी नॉट 0 नहीं होता है। तो डेल जी नॉट 0 नहीं होगा तो देखो बेटा डेल जी नॉट कितना होगा बेटा मेरे पास, -2.303 nRT log 10 के इक्विलिब्रियम को क्या लिख सकता हूं बेटा मैं, के इक्विलिब्रियम जो होता है KF अपॉन KB होता है कि नहीं। ये दोनों गिवन है आपको फॉरवर्ड के लिए और बैकवर्ड के लिए। कितना दे रखा है 50/100, कितने टाइम्स कटेगा ये 1/2 टाइम्स कैंसिल आउट होगा कि नहीं। तो कितना आ जाएगा, के इक्विलिब्रियम कितना है अपने पास 1/2 आ रहा है कि नहीं। log 1/2 को क्या लिख सकता हूं मैं, log A माइनस log B लिख सकता हूं, तो log 1 माइनस log 2 लिख सकते हैं। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस होगा कि नहीं होगा। तो डेल जी कैसा आ रहा होगा बेटा, यहां से डेल जी कंफर्म हो गया कि ये पॉजिटिव आ रहा है। डेल जी कैसा होगा अपने पास
पॉजिटिव है। और के इक्विलिब्रियम तो देखा अपन ने, हाफ आ रहा है कि नहीं, 1 से क्या आ रहा है, कम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और डेल जी कैसा आ रहा है अपने पास, पॉजिटिव आ रहा है, तो कौन सी होगी बेटा अपने पास, थर्ड ऑप्शन होगा। 2a गैस से बन रहा है b गैस प्लस c गैस फॉर दिस रिएक्शन Kc इज 10 to the power -1। Kc दे रखा है बेटा 10 to the power -1। एट अ गिवन टाइम कॉन्सेंट्रेशन ए बी सी आर दे रखी है बेटा ये रेस्पेक्टिवली, देन द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन वुड बी। तो इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा बेटा, मेरे को QC फाइंड करना पड़ेगा जो रिएक्शन दे रखी है। QC कैसे लिखोगे, b की पावर 1 c की पावर 1 और a की पावर कितना हो जाएगा 2, तो QC कितना हो जाएगा, b कितना दे रखा है मेरे को, b गिवन है बेटा मेरे को 0.1, 0.01, c भी कितना गिवन है 0.01 अपॉन a कितना गिवन है मेरे को 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा। तो QC जो है वो कितना आ रहा है 10 to the power -4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि 0.01 को 1 into 10 to the power -2 लिख सकता हूं, और 0.01 को भी 10 to the power -2, तो बेस सेम होने पे पावर क्या हो जाती है, ऐड होती है। तो QC देखो बेटा, जो KC है वो QC से क्या आ रहा है, ग्रेटर देन है कि नहीं है, और ग्रेटर देन है तो रिएक्शन कहाँ जाएगी बेटा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। कौन सी में जाएगी अपने पास, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। देखो कौन सा आंसर है अपने पास फॉरवर्ड वाला, फर्स्ट आंसर है बेटा, तो ये कौन सा जाएगा अपने पास, फर्स्ट जाएगा। ठीक है, थैंक यू।